अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। और आज जनाब आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना रियाद का स्टे। रियाद में हमने किया था 24 आवर्स के लिए स्टे, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स हमने ट्रैवल कर लिया हुआ था। हाँ, ये है कि एनी हाउ हम लोग वहाँ पे कभी टी के लिए ब्रेक लेते थे, कभी वैसे स्टे कर लेते थे, कभी खाने के लिए, कभी कुछ ऐसे मतलब स्नैक ब्रेक भी हम लेते रहते थे। और उसके बाद फिर फाइनली हम रियाद जब पहुँचे तो फिर हमने होटल बुक किया 24 आवर्स के लिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जो बेसिक नीड्स थी वो उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी, बिकॉज फ्रिज, माइक्रोवेव एंड कैटल ये तो मस्ट होता ही है। और ये था, वैसे भी था, वॉशरूम जो था वो भी नीट एंड क्लीन था, बिकॉज ये नीट एंड क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियाद में ना एंटर होके ना एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, मन बहुत पुरसुकून, एक अजीब सा आप ना फील आ रही थी, बहुत अच्छी फील आ रही थी। बस जनाब उसके बाद होना ये था कि हमने किया ब्रेकफास्ट करने के बाद बस ये था कि यार बस अब थोड़ा बहुत ना आराम कर लें, बिकॉज कंटिन्यूसली ना आप ट्रैवल कर रहे थे, बीच में हाँ ब्रेक आप ले भी रहे होते, लेकिन फिर भी जो लेटने की तो बात ही हो रहा है ना, जो आप लेट के रेस्ट करते हो उसकी तो बात ही हो रहा है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। और यहाँ पे जनाब वली जनाब को ये था कि यार अच्छा उसे कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिल रही थी, उसको ये था कि एटलीस्ट मुझे टीवी ऑन कर दें, बिकॉज़ वली को मैं फ़ोन तो बिल्कुल नहीं देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बचा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने वरना ऐसे स्टार्ट में उसने लेना शुरू किया, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमने उसको फिर समझाया कि नहीं, योर आइज़ विल गेट हर्ट, योर गाइस विल गेट इफेक्टेड, तो उसको समझ में आ गया। तो अब वो बल्कि बाकी सबको कहता है कि ना आप लोग यूज़ नहीं करो, आपकी आइज़ से ना आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ पे जनाब सबसे अच्छी बात कि आयरन भी थी, मतलब कि जो बेसिक नीड्स है ना कि आपको, ऑल दो कि हमने मतलब के साथ ट्रैवल करते हुए ना हमने बेसिक चीज़ें ये सब मैंने रखी थी, केटल रखी थी, कटलरी भी रखी थी, जो बेसिक बाउल प्लेस ये वो चीज़ें मैंने रखी थी। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि आप वहाँ जहाँ रह जा रहे हो आपको वो चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। और आपको जब उस टाइम ना, जो सही बात है वो ये है कि हमें उस चीज़ का एहसास तब उस चीज़ की कमी महसूस होती है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उस टाइम वो चीज़ ना हो, फिर हम कहते हैं ओह माय गॉड, काश हम ये भी रख लेते हैं ऐसे। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी, एक सॉसपेन था जो कि माइंड में मैंने रखा हुआ था कि यार हाँ ये ना रखना है, लेकिन लास्ट मिनट पे घर पे टी बनाई और उसके बाद वॉश करके मैंने उसको सेव करके रख दिया। और वहाँ पहुँच के मुझे याद है कि शिट यार मैंने वो तो रखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट था तो मैंने वो उसको यूज़ कर लिया। और हमने थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद जब उठे लंच किया, लंच करने के बाद फिर ये था कुछ शाम का टाइम हुआ तो हमने कहा चलो यार टी बनाए, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। एटलीस्ट वो तो जब ट्रैवल करे तो आपको और ज़्यादा फील होता है कि यार हाँ हमें ना टी पीनी है, उसके बिना ना अजीब अजीब सा फील हो रहा है कुछ। तो मेरी मदर इन लॉ भी पीती है बहुत शौक से, तो वो और मैं और उस्मान नहीं पीते हैं, तो मैं और वो हम लोग तो मस्त पीते थे कि हमें जहाँ मौका मिलता था ना हम कहते थे कि अच्छा यार चलो टी पी लेते हैं। तो हम उस्मान से और कुछ ना कुछ, हम कुछ नहीं कहते थे हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम कहते थे अच्छा बस हमें ना टी आप पिला दें, वो कहीं से मिलती है तो वो हमें ले लें। उसके बाद जी मेरी एक बहुत ही प्यारी कज़न रहती है रियाद में, तो उससे ना मिलने की बहुत एक्साइटमेंट थी। इवन कि जब मैंने उसको बताया ना आने से पहले तो उसने मुझे वही बोला, उसने कहा नहीं बल्कि तुम स्टे भी मेरी तरफ करना। लेकिन वही बात है कि उसका भी बड़ा प्यारा सा क्यूट सा एक बेटा है, तो मैंने कहा यार नहीं, बच्चों वालों का ख्याल नहीं करा तो किसने करना है, क्योंकि आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना। आप अपने वैसे नॉर्मली रूटीन में कर रहे हो तो आप हर चीज़ ना मतलब मैनेज करके देखते हो कि अच्छा यार हाँ अभी ये वाला काम कर लें, वो वाला काम कर लें। बस ये भी तैयारी बल्कि बच्चों को शावर दिया, रेडी किया और बस हम निकल पड़े। और रास्ते में ना मैं वली को समझा रही थी कि वली यू हैव टू गिव गिफ्ट्स टू पकीज़ा खाना एंड मोहम्मद यूसुफ। सो ही वाज लाइक ओके मामा, बिकॉज मैं उसको समझा रही थी कि अगर आप गिफ्ट्स दोगे ना तो आपको अल्लाह ताला ना ऐसे अल्लाह ताला आपसे हैप्पी हो जाएंगे और आपको बहुत सारे प्रेजेंट्स देंगे वो। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया ना कि अच्छा अल्लाह ताला हैप्पी हो जाएंगे। वहाँ भी जब पहुँचे तो नाना कहते भी ना, मेरी कज़न ने उसने डिनर अरेंज किया हुआ था, बहुत अच्छा था सब कुछ। और ये है कि वली को वहाँ से मिले पकीज़ा खाला से गिफ्ट्स, वली ने दिए भी और वली ने लिए भी, और वली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। उसके माइंड में ना साथ ही क्लिक हो गया। तो रास्ते में वापस आते मुझे कहता मामा ओके आई गिव गिफ्ट्स टू पकीज़ा खाला एंड मोहम्मद यूसुफ, दैट्स व्हाई अल्लाह ताला वाज हैप्पी विद मी, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस गिफ्ट्स, पकीज़ा खाला गिव मी सो मेनी गिफ्ट्स मामा टू मी एंड तकी। उसके बाद ना पकीज़ा खाला ने उसको बोली, उसको ऐसे अच्छे से याद है ना कि अच्छा हम पकीज़ा खाला की तरफ गए थे, उन्होंने ऐसे मुझे प्रेजेंट्स दिए थे, मामा शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी नाइस। उसके बाद से हमने नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया, फिर से हम निकले माशाल्लाह माशाल्लाह मक्का के लिए। और रास्ते में तक की माशाल्लाह इतनी अच्छी वाइब्स देते हुए ना। और यहाँ पे जी जनाब हमने स्टे किया था नमाज़ के लिए, नमाज़ का टाइम हो रहा था तो हमने कहा चलो यार यहाँ रुक के ना नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये तक यहाँ पे तकी माशाल्लाह माशाल्लाह ही वाज सो एक्साइटेड, ही वाज लाइक ओके आई वांट टू प्ले। उसको उसका बस नहीं चल रहा था कि बस मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहीं पे एंजॉय करता रहूँ। मक्का पहुँचने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि आपको क्या बताऊँ, ऐसे दिल कर रहा था कि अच्छा यार अच्छा पता नहीं अब आ जाए, अब आ जाएगा, अच्छा अभी और कितना टाइम है, अभी कितना टाइम है, अभी और कितना ट्रैवल करना, अभी कितने किलोमीटर्स रहता है। मतलब हम कंटिन्यूसली ना ये चेक ऑन रख रहे थे कि अच्छा यार
और जी नमाज़ के बाद हमने फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और उसके बाद उस टाइम हमें ना इतनी भूख फ़ील नहीं हुई। हमने कहा यार अच्छा नहीं, अभी आगे चल के ना पेट्रोल पंप पे ना नेक्स्ट स्टेशन पे कुछ मिलेगा तो हम तब ले लेंगे। और उसका हमें ये नुकसान हुआ कि आगे जाके हमें दूर-दूर तक ना कोई अपनी पसंद की कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आ रही थी। एक हमें यही हम बस हमें एक नज़र आया एक रेस्टोरेंट। हमने सोचा यार नहीं, अब ट्रैवल कर रहे हैं तो बस ट्रैवल करते हुए जो चीज़ जहाँ से जैसे मिलती है उसको वैसे ही एंजॉय किया जाए, यही इसी चीज़ में मज़ा है। अब यहाँ और वहाँ जाके अब हम कहें कि नहीं, हम अपनी पसंद से हमें जो हमें चाहिए हमें वो मिले, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप जहाँ जाते हो आपको वहाँ का होके रहना, उसमें ही मज़ा है ना कि आप वहाँ की चीज़ें एंजॉय करो, जैसे आपको जो मिलता जा रहा है आपको उसी को शुक्र है लगे नसीब। और जी जैसे ही शाम हुई तो उसके बाद रात हुई। रात होने के बाद भी ऐसे ही था कि ओह माय गॉड, ऐसी रोड थी कि बस आगे तो रोड ना बस पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लाइट्स आती थी लेकिन कहाँ पर, कि जहाँ कहीं पेट्रोल पंप होता था बस वहीं पे नज़र आती थी। वहाँ पे भी उन्होंने करना बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये देखो यहाँ पे हमने पेट्रोल पंप भी अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे भी जी हम जनाब हमने स्टे किया नमाज़ के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो था तकी था उसको था कि अच्छा मैंने भी इंजॉय करना, मुझे भी बाहर निकालो, मुझे भी इंजॉय करने दो। तो वो जो वली है बड़ी और छोटी रात दोनों आपस में लगे हुए थे। मैंने कहा लगे रहो दोनों आपस में, मुझे कोई टेंशन नहीं, बस आपस में लगे रहो करते रहो जो करना है। यहाँ पे वली उसको सही उसका एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे हमें पता ही नहीं चला था कि जनाब साहब ने एक सॉक्स अपना उतार कर ना उस साइड पे किया हुआ था कार सीट में। और वली ने कहा चलो भाई जकना शुद्ध दो शुद्ध, तुमने एक उतारा ये लो तुम दूसरा भी उतार देते, तुम खुल के एंजॉय करो बेटा। और जी एक बार फिर से हमने अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट कर दिया। और ये था कि बस अच्छा यार जल्दी से आ जाए, हम जल्दी से पहुंच जाएं। और जैसे ही हमें कहीं ना बोर्ड्स पे मक्का लिखा हुआ नज़र आता था ना, यकीन करें फीलिंग ही एक और हो जाती थी और एक्साइटमेंट हो जाती थी कि अच्छा फटाफट बस जल्दी से पहुंच जाएं हम वहाँ पर। और खैर आखिरकार हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मिकात के मुकाम पर पहुंच गए। वहाँ पे हमने आराम की नीयत